नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु और आप देख रहे हैं मुखिया जी कहीं। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और अपराधियों को मिल रहे शासकीय संरक्षण पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने हाल ही में रुपेश सिंह हत्याकांड में जिस अपराधी को पकड़ा गया है ऋतुराज, उसकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों पर हो रहे पुलिसिया अत्याचार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इस बात को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया है। इसके अलावा उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में जो जातीय असंतुलन है उस पर चिंता प्रकट की है। अपराधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर अपना असंतोष जाहिर किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में जो कटिहार के डीएम हैं, उन्होंने जो काफ़ी लोगों को हथियार के लाइसेंस निर्गत किए थे और उसे अब रद्द करने की कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर उन्होंने ये चिंता प्रकट की है कि आखिर प्रशासन से ऐसे चूक कैसे हो जा रही है। पप्पू यादव ने विगत 20 वर्षों में बिहार में जो लोगों को लाइसेंस निर्गत किए हैं हथियार के, उसकी जांच की मांग की है। हत्याकांड में उन्होंने ये कहा कि ऋतुराज मानता हूं कि अपराधी है, लेकिन अपराधी को संरक्षण किसका मिला था, किसके इशारे पर ऋतुराज ने हत्या की या अपराध किया, यह एक सवालिया निशान खड़ा करता है कानून व्यवस्था पर। क्यों ऋतुराज के व्हाट्सएप मैसेज, उनके सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल हैं उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, उनके कॉल डिटेल्स को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, किस बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रुपेश सिंह हत्याकांड की भी सीबीआई से जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने और भी कई बातें की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप कैसी सरकार बनाएंगे, कैसा राज देंगे। यदि टिकट आप 47, 56, 47 वाले को देते हैं, टिकट यदि आप करोड़ों करोड़ रुपया लेके बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया को देते हैं, तो प्रदेश कैसा होगा? वहां अपराध कैसे रुकेंगे? लगभग बिहार में कुछ डीएम ने हजारों हजार लाइसेंस बांटे हैं अपराधी माफिया, और अब जाकर के कटिहार डीएम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए, इनको 200 से ज्यादा लाइसेंस बांटे और ये कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिलेशन नहीं, ये औरंगाबाद में थे उतना ही लाइसेंस बांटे, ये कटिहार में है तो उतना ही लाइसेंस बांटे, और अब कैंसिल कर रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के लाइसेंस दिया गया, और बिहार में लगभग इसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं कि राइफल के लाइसेंस इस 20 सालों में किसके किसके पास दिए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जिन पर आर्म्स एक्ट है, जिन पर 302 का मुकदमा है, जिन पर 396 है, डकैती केस है, रॉबरी है, उनको लाइसेंस दिया गया। ये आप उठा के देख लें। क्यों अभी तक सरकार इंक्वायरी नहीं कर रही है और सस्पेंड नहीं किया गया? अब जो परिस्थितियां निर्भर बिहार की है, पवन केडिया एक बड़ा बिजनेसमैन, फारबिसगंज, 23 दिन पहले हत्या हुई, आज तक हत्या के एक भी हत्यारे नहीं पकड़े। सुपौल में लगातार व्यवसायियों पर हमला हो रही है, मुजफ्फरपुर में भी लगातार व्यवसायियों पर हमला।
नालंदा में लगातार परसों छोटी बच्चियों को बगल मार दिया गया किडनैप करके। उसके पहले 2 भाइयों को मार दिया गया, एक व्यवसायियों को मार दिया गया। और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में 60 से 70% मंत्री जिनका बैकग्राउंड 302, 307 आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन का है। मैं मांग करता हूं सारे मंत्रिमंडल के संपत्ति की जांच हो। कैसा बिहार देंगे इस मंत्रिमंडल के बाद? आप बनाइए ना शाहनवाज हुसैन जैसे मंत्री को। उनको तो आपने उद्योग दे दिया जो बिहार में है ही नहीं। शाहनवाज हुसैन जी के पर्सनैलिटी को कट किया गया, बारे बार। और जो पहली बार आए, जो जिनको कोई मतलब नहीं, आप बनाइए, हम स्वागत करेंगे आपका, विजय चौधरी, अन्य लोगों को। आप वैसे लोगों के मंत्री बना रहे हैं जिनकी भूमिका ठेका में, लूट में सबसे ज्यादा है। मैं सरकार कहती है कि मैं रुपेश की हत्या में सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहती। ऋतुराज मर्डरर है, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि कौन सरकार कह रही है कि मर्डरर है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या हुआ, गोली किस पिस्टल से चली, वो 3 लोग कहां गायब हो गए। आप एसपीडी ट्रायल करके ऋतुराज को अविलंब 3 महीने के अंदर आप फांसी दिला दे। मेरा मांग है कि 3 महीने के अंदर आप फांसी दिलाएं। लेकिन ऋतुराज के पीछे मर्डर करवाने वाला मोटिव क्या है, मैं बार बार इस बात को उठाऊंगा कि रोड रेज के चलते मर्डर नहीं हुई है। मर्डर के पीछे ठेका है, मर्डर के पीछे सीडी है, मर्डर के पीछे रुपेश का मोबाइल का वो चैट, वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, इसके पीछे राज है। और जब ऋतुराज पकड़ा गया, आपने मान लिया कि यह मर्डरर है, उसके बाद उसकी मां, उसकी पिता, उसकी पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत आप टॉर्चर की? पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत? क्या वो केस में था? क्या लॉ उसकी इजाजत देता है? क्या आप 48 घंटे किसी को थाना में रख सकते हैं बिना कोर्ट के आदेश के? इसीलिए मानवाधिकार संज्ञान भी ले लिया। आगे हम लोगों को हमारे शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मिले थे। क्या यह मुखेर कानून है क्या? कौन सा कानून है? मैं मान लिया सीनियर एसपी की बातों को कि ऋतुराज ने शूटर है, हो सकता है ऋतुराज शूटर, लेकिन यह कैसे संभव है कि बिना नाम के शूट हो गया? पहली बार हथियार पकड़ा, उसके पहले कह रहे आप कि केस हुआ था रक्सौल में इन पे। तो ये जो आप प्लॉट बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है कि इसके पीछे कौन कौन थे, कौन कौन हैं, कौन बड़ी मछली को आप बचाना चाहते हैं, सीडी का ठेका का राज क्या है, उनका मोबाइल पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाना चाहते? जब पब्लिक कह रही है कि ये रोड रेज नहीं है
सभी का मानना है रोड रेज नहीं है, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बनता है। इसीलिए आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें अमिताभ दास ने जो आज चिट्ठी अभी डीजी को लिखी है, अभी तुरंत, कि एक मंत्री के घर में 4756 अभी है, तुरंत यदि नहीं किया गया, तुरंत रेड कराने की मांग किया अभी अमिताभ दास, अभी जस्ट। सरकार क्या कहेगी? खुद उसके पदाधिकारी ने चिट्ठी लिखा डीजी को, उसके पहले मेवालाल चौधरी, मंत्री का नाम भी है उसमें, हाँ मंत्री का नाम लिया गया है, लेसी सिंह। हाँ कोई लेसी जी के बारे में कहा गया। वैसे लेसी सिंह जी के बारे में मेरी मान्यता है कि वो अच्छी महिला है, लेकिन यदि अमिताभ दास ने कहा है, कई लोग हैं उस इलाके में जिसको आपने मंत्री बनाया, जिस पर दर्जनों केस है, 302 के मर्डर केस है, कई केसेस हैं, आप उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते? तो इसलिए अब सरकार कंप्लीट रूप से, और गठबंधन की सरकार बिहार में अपराधियों को, शराब माफियाओं को, मनोबल को बढ़ा रही है। पटना में शराब के चलते और हर जिले में शराब के चलते आम लोगों का मर्डर हो रहा है। नीतीश जी, मैं आग्रह करूंगा आप ब्लॉक और पंचायत में शराब को रोक दें, लेकिन बड़े शहरों में शराब के को होटल और बड़े जगहों पर आप इस बिहार को बचाने के लिए इकोनॉमी के साथ लगातार हो रहे शराब के कारण मर्डर और कॉमन मैन का मर्डर और 8,000 करोड़ की बड़ी इकोनॉमी का क्षति, यह मेरा डिमांड है नीतीश कुमार जी से कि जिद और अहंकार को छोड़िए और बिहार की इकोनॉमी के लिए और बिहार की जिंदगी को बचाने के लिए शराब को आप नए सिरे से रिव्यू करिए। आपके निर्णय कॉमन आदमी तक शराब नहीं पहुंचे, जिससे कि घरेलू वायलेंस हो, इसके लिए आप उस पर शराब पर टैक्स को बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, जो आम आदमी नहीं पी सके। तो शराब के चलते सबसे ज्यादा मर्डर, उसके बाद जमीन, उसके बाद बालू। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मंत्रिमंडल में समाज के कई वर्गों का सम्मान नहीं हुआ। आश्चर्य है, अब जिस जमाल खान को आप मंत्री बनाए हैं, निश्चित रूप से बनाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि उन पर काफी केसेस हैं। अन्य लोगों को भी आप मंत्री बनाएं। तो इसीलिए मेरा सीधा डिमांड है कि अमिताभ दास ने जो बात चिट्ठी लिखी है उस पर संज्ञान ले। मानवाधिकार ने संज्ञान लिया है। मैं चाहूंगा अविलंब कार्रवाई हो, साथ साथ रुपेश की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। शराब का रिव्यू हो। शराब के चलते लगातार बिहार में मर्डर की संख्या बढ़ती जा रही है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ एसपीडी ट्रायल किया जाए 3 से 6 महीने के अंदर। जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल है, ऐसे हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को एसपीडी ट्रायल करके उसे
आजीवन कारावास या फांसी की सजा दिलवाने में सरकार आ गया। आपका कहना है शराबबंदी खत्म करके शराब चालू किया जाए। मेरा सीधा कहना है कि रिव्यू करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। इससे 3, एक सबसे ज्यादा हत्या, दूसरा इकोनॉमी का सबसे ज्यादा हरास, और तीसरा पुलिस और माफिया का पैरेलल इकोनॉमी बढ़ रही है, और पुलिस का ध्यान शराब बेचवाने में ज्यादा है बनिस्पत क्राइम कंट्रोल में। पप्पू जी, सीबीआई का हस्त्र हम देख चुके हैं कई केसों में। सर बहुत पहले भी देखा गया है, लेकिन फिर भी आप उस पर नरूना भरोसा जता रहे हैं। बलात्कार, नरूना मर्डर में भी देखा गया है। जी जी। तो नरूना में देखा गया, तो नरूना में तो कई शंकाएं थी। पूर्व डीजीपी का नाम नरूना में आ रहा था। नरूना में तो यह है कि मुजफ्फरपुर के इलाके में सबसे बड़ा जमीन का व्यापार में एक पूर्व डीजीपी का हाथ है बिहार में, जहां जमीन की में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो जमीन का धंधा करवाते हैं। नरूना केस में सरकार की प्रशासन ने बचाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं गौतम शिल्पी केस, उसमें भी सरकार ने बचाई, नहीं निकलता, फंस जाता है। सुशांत सिंह का मामला ताजा है। लेकिन यदि आप देखिएगा, बलात्कार केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने कह दिया था बलात्कार नहीं हुआ, सीबीआई ने माना कि बलात्कार करने के बाद जलाया गया। जैसे ढाका में एक बच्ची को बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया, और जलाने में पुलिस महकमा है। तो पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जो स्थिति। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe. Also check out my Facebook, Twitter,